नमस्कार। वर्तमान में बाजार में सूखे मेवे नामक अच्छे खाद्य पदार्थों की एक सूची बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर के लिए शक्ति और पोषण के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि शामिल है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, इसलिए इन्हें बेचा भी जाता है। और ये फल है, लेकिन ये सूखे होते हैं, जिसका अर्थ है अच्छे फल सूखे, इसलिए उन्हें सूखे मेवे कहा जाता है और ये शब्द निश्चित रूप से अच्छा है। इस सूखे मेवे को मराठी में सूखा मेवा या हिंदी में सूखा मेवा कहा जाता है। आयुर्वेद में सूखे मेवे होते हैं और वे औषधीय होते हैं। इस वजह से मैं उन्हें आयुर्वेद में औषधीय सूखे मेवे कहना चाहता हूँ या मेडिकेटेड ड्राई फ्रूट कहना चाहता हूँ। वे ताकतवर तो उतने नहीं हो सकते, लेकिन वे शरीर के लिए पूरे तरह से स्वस्थ, उनमें स्वास्थ्य बनाने की क्षमता है और इसलिए आयुर्वेद में कुछ सूखे मेवे के हैं और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद में वर्णित औषधीय गुणों वाले सूखे मेवे भी हमारे लिए परिचित है। त्रिफला, जिसका अर्थ है 3 फल, इस परिभाषा में बिल्कुल फिट है। ये सूखे मेवे है जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो त्रिफला चूर्ण को न जानता हो। इस त्रिफला चूर्ण में जो 3 फल होते हैं, उनमें हिरडा, आंवला और बेहड़ा शामिल है। ये तीनों फल सूखे होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। आयुर्वेद में इसका कई बार इस्तेमाल किया गया है और हालांकि इन फलों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन तीनों के संयोग ने एक विशेष महत्व हासिल कर लिया है। यह आयुर्वेद की विशेषता है और इसलिए कई बार जब इन तीनों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो इन्हें आंवला, हिरडा और बेहड़ा के बजाय त्रिफला शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। यही इसका महत्व है जो इसमें व्यक्त होता है। इस त्रिफला चूर्ण का उपयोग जो सभी को पता है, अगर इसे गर्म पानी के साथ सेवन किया जाता है तो यह आंतों को साफ कर देता है और इसलिए आंतों को साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल गर्म पानी के साथ किया जाता है। यह त्रिफला चूर्ण सुरक्षित है और इससे किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस त्रिफला चूर्ण का उपयोग करना सभी के लिए आसान है। यह एक तथ्य है कि कई लोग इसका उपयोग भी करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला को एक रसायन के रूप में वर्णित किया गया है। आयुर्वेद की परिभाषा में रसायन शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है कि जो शरीर के सभी तत्वों को अधिक उपयोगी और अच्छा बनाता है। इसलिए इस त्रिफला को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। आयुर्वेद के एक किताब में उल्लेख है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक त्रिफला चूर्ण का सेवन करता है, उसे अगले 12 वर्ष की अच्छी आयु प्राप्त होती है। इस तरह उसकी महानता का वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसे बिना किसी तरह के समस्या का हमेशा के लिए सेवन किया जा सकता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई चीज़ें रसायन के रूप में मिलेगी और इसका इस्तेमाल शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण कसैले स्वाद का होता है। अगर आप इससे अपने दांत साफ करते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं और मुंह धोने के बाद मुंह में एक तरह अच्छा स्वाद पैदा होता है और आपको साहमुंह होने का सुख मिलता है। इसलिए अपने दांतों को साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण का उपयोग करना आसान और यह अच्छा भी है।
यदि त्रिफला चूर्ण को नियमित रूप से शहद और घी के साथ सोते समय लिया जाए तो नेत्र विकार कम होते हैं और नेत्र विकारों का रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में इसका उपयोग बेहतर है। ये कई लोगों का अनुभव से सिद्ध हुआ है। हर्बल चूर्ण के मामले में आयुर्वेद ने कहा है कि यदि चूर्ण को 6 महीने से अधिक समय तक छोड़ दिया जाए तो यह अप्रभावी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसकी शक्ति 6 महीने के अवधि के बाद कम पाई जाती है। इसलिए यदि आप इसके अच्छे गुणों को और उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना हो सके बाजार में उपलब्ध चूर्ण पर निर्भर न रहे। आप इस चूर्ण को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बाजार से बढ़िया हरड़ा, आंवला और बेहड़ा ले आए। हरड़ और बेहड़ा के बीजों को खरल में कूटकर निकाल लें। प्रत्येक का अलग अलग चूर्ण बनाकर छान लें। उसके बाद तीनों चूर्णों को बराबर मात्रा में लें। उसके बाद इसका प्रयोग करें। और अगर आप इसे साल में 2 बार भी करते हैं तो यह आपके और आपके पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। त्रिफला का इस्तेमाल सिर्फ कब्ज, एलर्जी, आग, दांत के लिए ही नहीं किया जा सकता, बल्कि यह आपकी कई समस्याओं को कम भी कर सकता है। आयुर्वेद ने त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कई औषधीय तैयार में बड़ी मात्रा में किया है। फिर अगर इस त्रिफला चूर्ण का इतना बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह है कि इसका इस्तेमाल हर जगह कई तरह से किया जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और इससे अधिक लाभ जरूर मिलेंगे। इनमें हरड़ और आंवला को सबसे अच्छा रसायन बताया गया है। त्रिफला चूर्ण के सिर्फ यही उपयोग नहीं है बल्कि और भी कई उपयोग है। रसायन शब्द उन सभी व्यक्त करता है। त्रिफला चूर्ण का उपयोग यकृत रोग, बालों के विकार, तीनों दोषों के विकार, प्रमेह आदि के लिए किया जाता है। त्रिफला चूर्ण के बारे में कहने को बहुत कुछ है क्योंकि आयुर्वेद ने इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया है और इसने इन तीनों फलों के लिए त्रिफला के रूप में एक अलग स्थान बनाया है। सब कुछ उसी पर आकर खत्म होता है और इसलिए इसका उपयोग छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद और हानि रहित है। इसलिए अगर हम घर पर बना त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल करें और साल में 2 बार इसका प्रयोग निर्माण में करें तो हमारे घर में नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला त्रिफला चूर्ण रहेगा। ये पूरी परिवार के लिए उपयोगी होगा। इसे छोटे से वीडियो में हम इसके बारे में जिज्ञासा और इसे इस्तेमाल करने की इच्छा पैदा करने के इच्छा से बनाया है और हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।